आप सभी मित्रों का हमारे इस पूर्णेंदु पाठशाला यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। इधर मित्रों कुछ दिनों से एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सभी से अपने इस मंच पे मुलाकात कर रहा हूँ। और चूँकि जो इस समय महामारी है पूरे विश्व में, उसकी वजह से आप सभी को पता ही होगा कि जितनी भी परीक्षाएं थीं, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर की रही हों या होम एग्जामिनेशन आप लोगों के रहे हों, सब कुछ बंद हो गया है। और इधर मैं कुछ दिनों से कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा था, कुछ व्यस्तताएं थी हमारी। फ़िलहाल जो भी कंटेंट थे हमारे आप लोग के लिए उतने पर्याप्त थे, जितने भी वीडियो हमने पूर्व में अपलोड किया हुआ है। फ़िलहाल चूँकि चारों ओर सब कुछ बंद है और कहीं ना कहीं पठन पाठन भी आपका बाधित हो चुका होगा। जो लोग थोड़ा सा भी समझदारी दिखा रहे होंगे इस समय, तो वो अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। फ़िलहाल मेरा यह वीडियो आज इसीलिए है कि आप अपने जितने भी समय, जो भी आने वाले समय में जितना भी समय आपको मिलेगा, कब खुलेगा, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो अपने समय का सदुपयोग मित्रों करिए, ताकि इस समय के सदुपयोग करने से यह लाभ होगा कि भविष्य में जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को देखिए। फ़िलहाल सब्सक्राइब और शेयर, जो भी पारंपरिक क्रियाएं होती हैं इस मंच के माध्यम से जो लोग आप लोग करते हैं, वो करिएगा। आप लोग को समझाना नहीं है इस विषय पे। तो मैं ये बताना चाहूँगा मित्रों कि चीज़ें क्या है, अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। जो भी समय मिला हुआ है हमको इस पढ़ाई करने के लिए या जो भी काम करने के लिए, जो जिस भी वर्ग का है, अपने समय का जिस तरह से सदुपयोग करना चाहता है, मैं फ़िलहाल 6 से लेके 12 तक के बच्चों को और उसके बाद BA से लेके आगे कंपटीशन से संबंधित जितने भी पाठक हैं उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल के थ्रू आप अपनी पढ़ाई करिए। अलग अलग चीज़ों को छांट लीजिए कि सब्जेक्ट की चीज़ें हमको कब पढ़नी है, और कॉम्पिटिटिव GK GS की चीज़ों को हमको कब पढ़ना है, इसको भी आप छांट लीजिए। और एक ऐसी दिनचर्या बनाइए जिसमें कि उस दिनचर्या, ये मत सोचिए कि भाई समय हम हमारे पास, हम जब चाहेंगे तब पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि इस समय आपका एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाले समय में जब फिर आप व्यस्त हो जाएंगे, फिर आपकी दिनचर्या शुरू हो जाएगी, पढ़ाई शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएंगे, और भी आना जाना लोगों के वहाँ शुरू हो जाएगा, तो आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होने लगेगी। अभी आप फुल्ली फ्री है, न बाज़ार जाना है आपको, न किसी रिश्तेदार के वहाँ जाना है, न मित्रों से मिलना है, न कुछ करना है। तो आप अपने मोबाइल का प्रयोग केवल पढ़ाई के लिए अगर करिए तो आपका यह समय बहुमूल्य हो जाएगा। और मोबाइल देखिए, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कि उसमें ऐसे वीडियो को देखिए जो आपकी जानकारी के लिए हों, जिससे पढ़ाई हो सके, इसका उपयोग कर सके। यही मेरा आपको सुझाव है। फ़िलहाल आप टाइम टेबल बनाएं, सब्जेक्ट को डिसाइड करें, GK GS अलग करिए, सब्जेक्ट आपका जो है 6 से 12 वाले, चाहे BA से MA या और भी आगे के क्लासेस के लिए, उसको डिसाइड कर लीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए, सुबह उठना, दोपहर में किस तरह पढ़ना, शाम को किस तरह पढ़ना, रात को किस तरह पढ़ना, ये सारी चीज़ें आप अगर बना लेते हैं और उस टाइम टेबल को आप अपने कमरे में एक जगह फिक्स कर लीजिए, और उसमें कहीं कोई समझौता मत करिए, और ये टारगेट बना के चलिए कि हमको एक दिन में रोज़ 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं। चाहे हमको हिस्ट्री पढ़ना है या जियोग्राफी पढ़ना है या मैथमेटिक्स पढ़ना है, या जो बच्चे 6 में हैं, 6 पास आउट करके 7 में जाएंगे, 7 की कुछ किताबों को नेट पे सर्च करिए, वीडियो देखिए,
8 की किताबों को, 9th की किताबों को, मतलब जो जिस क्लास से पास हो गया है उस क्लास में आगे वाली चीज़ों को देखें, पढ़ें और कुछ कुछ चीज़ें समझ के अपने हिसाब से लगाते रहिए, ताकि इस बहुमूल्य समय का आप बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग करें। और आप इतिहास उठा के देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं इस तरह की आपदाओं में अपने समय का सदुपयोग किए हैं, चाहे विनोबा भावे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों। इस विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपना के अपने को मजबूत किया है और अच्छी पढ़ाई की है, और हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को एक अपना सुरक्षित भविष्य करने के लिए दिशा निर्देशन भी दिया है। अतः मित्रों, पुनः आपसे मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करिए, ताकि आपको बाद में जब स्कूल खुले तो लगे कि हाँ, हमने अपने समय का सदुपयोग किया हुआ है। इन्हीं के साथ मित्रों मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः जल्द ही एक नए कंटेंट के साथ आपसे मिलूँगा और कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँगा। धन्यवाद।